पहाड़ों की औरतें बहुत ज़्यादा मेहनती और कष्टकारी होती हैं, तो उनको फिर जैसे बड़े होके कुछ भी उन पे मुसीबत आती है तो वो हर मुसीबत से लड़ पाती हैं। जो मैं करती हूँ, मतलब मेरा हिसाब कभी कभी करेक्ट भी बैठता है। तो मैंने सासू माँ हमारी बहुत ज़्यादा मेहनती है, हमेशा खेतों पे लगी रहती है। बारिश से जो जंगलों में आग लगी थी और बहुत से चिड़ियाओं के घर नष्ट हो गए थे, जीव जंतु नष्ट हो चुके थे, तो वो आग बुझ चुकी है। फाइनली वो चीज़ आ गया है और अक्सी भी उसको देख के बहुत खुश हो गई है। तो ज़्यादा ना देर करते हुए मैं आपको बताती क्या सीधे दिखाती हूँ आपको। राधे राधे मित्रों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी से। तो मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दिन के लगभग 12 बजे से। और अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खाने के बाद पापा लोग चले गए हैं मार्केट को। तो वो क्यों गए हैं इसका रीजन भी बताऊंगी। इससे पहले मैं दिखाती हूँ सबसे पहले आज का मौसम, क्योंकि हर रोज मौसम को देख के ही हमारे दिन की शुरुआत रहती है। तो पहले दिखाते हैं आज का मौसम। तो बिल्कुल काले बादल लग रखे हैं और यहाँ से थोड़ा सा हल्के कम हो चुके हैं, लेकिन फिर से नैनीताल वाली पहाड़ियों पे बहुत ज़्यादा काले बादल एकदम घनघोर जैसी हो रखी है। तो पहाड़ों में माना जाता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी बारिश हो जाती है। तो ऐसा माहौल बिल्कुल इन पहाड़ियों के सामने दिख रहा है। मौसम कुछ इस प्रकार है। सुबह से आसमान में काले काले बादल हैं और सुबह हल्की हल्की बारिश लगी थी, तो थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। और सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी और मौसम में ऐसा परिवर्तन हो गया है कि आज ऐसा लग रहा है कि जैसे सितंबर अक्टूबर के दिन आ गए हैं, यानी कि मानसून लौट गए हैं। तो 2-3 दिनों से लगातार मौसम में ठंडा हो रहा है और बारिश हो रही, तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग प्लेन्स में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग पहाड़ों में रह रहे हैं। और सुबह शाम का तो ठंडी ठंडी हवाएं का क्या कहना, कि लोग गए हैं मार्केट को। बाकी हम लोग हर साल की तरह इस बार भी लेते हैं गेहूँ। तो अभी गेहूँ का सीजन, यहाँ तो पूरी कटाई होगी है, अभी पहाड़ों में काम बचा है, लेकिन यहाँ मशीनों द्वारा कब की होगी थी। तो हम लोग हर साल अपने लिए गेहूँ खरीदते हैं, तो उसके बाद हम अपने हाथों से उनको बीन के फिर धुलाई वुलाई मतलब साफ़ करने के बाद फिर हम चक्कियाँ पीसते हैं। तो पापा ने सोचा कि आज ठंडा भी मौसम हो रहा है, ऊपर को भी चले जाए, और साथ साथ में आज अक्सी के लिए आने वाला है कुछ बड़ा गिफ्ट। तो पापा लोग कब से सोच रहे थे कि उसके लिए कुछ न एक मतलब कुछ सरप्राइज़ लेके आए, और अभी तो बताएंगे नहीं क्योंकि आपको ब्लॉग में आगे को पता ही चल जाएगा। तो पापा आज अक्सी के लिए लाने वाले हैं, तो हमें भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है उस चीज़ का। तो कब से हम सोच रहे थे कि अक्सी के लिए लाए जाए, लेकिन कभी मौका नहीं मिल रहा था, कभी फिर हम दिमाग से हट गया था। लेकिन आज फाइनली वो चीज़ आने वाला है। तो जब पापा लोग आएंगे, जब हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, उसी समय आपको भी दिखाएंगे। बाकी अब मिलते हैं आपको सीधे बाद में। लोगों ने अक्सी को सुबह खाना आना खाने के बाद नहला दिया था, अभी वो सो रखी है। बाकी इंतजार है अक्सी का गिफ्ट आने का। पापा लोगों का भी थोड़ा टाइम बच रखा है, तब तक हम लोग भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। बाकी हम लोगों ने तो और काम सारा कर लिया है किचन का, खाने पीने का। फिर शाम को ही रहता है हमारा चाय बनाने का। उसके बाद कभी शाम के टाइम पे हमें मौका मिल जाता है तो अक्सर हम अपने खेतों पे चले जाते हैं, या कभी अक्सी को घुमाने का काम करते हैं। अभी बाहर पे हमारी सोसाइटी का माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन चिड़ियों की चहकने की आवाज़ तो एक ही सुनाई दे रही है और किसी की भी नहीं है। बिल्कुल शांत जैसा हो रखा है। चिड़ियाँ हमारे पेड़ों पे, घरों पे अपना घर बना रही हैं, तो अक्सर यहीं रहती हैं। तो अभी हवा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। साथ में सबसे अच्छी बात ये हो गई कि इस बारिश से जो जंगलों में आग लगी थी और बहुत से चिड़ियाओं के घर नष्ट हो गए थे, जीव जंतु नष्ट हो चुके थे, तो वो आग बुझ चुकी है। तो अब थोड़े थोड़े दिनों बाद फिर और जंगलों में रहना स्टार्ट कर देंगी चिड़िया। अक्सी सो के उठ चुकी है और मैंने इसको पहना दी है ये मोतियों की माला, और अक्सी दिख रही है बिल्कुल प्रिंसेस, क्योंकि आज आने वाला है अक्सी के लिए बड़ा सा गिफ्ट। तो अक्सी अभी थोड़ा सा इंतजार कर रही है। अक्सी, ये कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा? हाँ बोलो। हाँ,
अक्सी अभी अभी उठ चुकी है और ये इसको मैंने नहलाने के बाद सुला दिया था और अक्सी को अच्छे से नींद आ गई थी। तो अभी लगभग आधा घंटे सोने के बाद उठ चुकी है। तो अभी उठने के बाद इसके बाल कैसे हो रखे, अभी इसकी चुटियाँ बनाएंगे, उसके बाद जाएगी ये शाम को घूमने के लिए। और अभी इंतजार भी है अभी गिफ्ट का। तो फिर अक्सी भी अपनी दादा की इंतजार कर रही है, अपना दादा दादी की। तो जल्दी आएंगे तो हम लोग फिर आपके साथ भी वो साझा करेंगे। बहुत सारी यहाँ पे डॉल हैं। अक्सी ये कौन सी है? बड़ी वाली। एक सबसे छोटा वाला है ये एलिफेंट, उसके बाद है खरगोश, रैबिट। अक्सी के कितने सारे यहाँ पे छोटे छोटे टेडी हैं। ये देखो अक्सी इन्हीं के साथ खेलती है आजकल। 1 2 3 4 5 कितने सारे हैं? 5। 1 2 3 4 5 6। पापा लोग भी अभी घर पहुंच चुके हैं और लगभग 1-2 घंटा उनको हो गया था। तो अभी बाहर का मौसम भी थोड़ा सा उजाला जैसा हो गया है। सुबह से बिल्कुल सुहावना जैसा मौसम था, गुमसुम जैसा। सोसाइटी का माहौल भी बिल्कुल शांत जैसा हो रहा था, लेकिन अभी हल्की सी मतलब उजाला जैसा होने लग गया है। एक साइड से आसमान खुलने लग गया है, तो शायद शाम तक हल्की सी धूप भी आ सकती है, लेकिन सुबह से बिल्कुल अजीब जैसा हो रहा था। तो अभी अब दिखाते हैं आपको पापा क्या लेके आए हैं अक्सी के लिए। फाइनली हम जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे और जो आप लोग के साथ सरप्राइज बता रखा था कि हम लोग जब आएगा तभी हम बताएंगे, तो फाइनली वो चीज़ आ गया है और अक्सी भी उसको देख के बहुत खुश हो गई है। तो ज़्यादा ना देर करते हुए मैं आपको बताती हूँ, बता दी क्या, सीधे दिखाती हूँ आपको। पापा लोगों का मेन मकसद था कि मार्केट जाने का, कि अक्सी के लिए काफ़ी दिनों के लिए सोच रहे थे कि हम उसके लिए एक न्यू साइकिल लेके आएँ। तो आज फाइनली वो आ ही गया है और अक्सी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई है। तो उसमें बैठ रही है और उतरने का नाम नहीं ले रही है। तो अब शाम के टाइम पे हम चाय पीते हैं, तो उसके बाद फिर उसके दादाजी उसको घुमाएंगे रोड पे, क्योंकि अब थोड़ा बड़ी होगी है और जहाँ पे उसका मन करता है जिद करने लग जाती है, तो फिर वहीं पे मतलब बैठ जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के हाथ कभी खींचने में उनके हाथ कोमल होते हैं, तो कभी उतरने का भी डर रहता है। तो पापा ने सोचा कि उसके लिए यही उम्र सही है कि फिर बड़ी होके भी फिर साइकिल कैसे चलाएगी। तो पापा फाइनली उसके लिए लेके आ गए हैं। तो अब शाम के टाइम पे हर रोज वो साइकिलिंग करेगी। साइकिल तो उसके लिए लेके आ गए हैं, लेकिन उसमें सावधानी भी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों की। तो वहाँ पे उसके सेफ्टी के लिए वहीं से बना रखा है कि जहाँ पे बच्चे बैठते हैं वहीं पे सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा है। और वहाँ पैडल वगैरह जहाँ पाँव नहीं पहुँचता, तो उससे पहले हम जो लोग सपोर्ट के लिए जो उसके पेरेंट्स वगैरह जो भी घुमाएंगे, तो उसको पकड़ने के लिए एक बना रखा है, ताकि बच्चे इधर उधर न गिरें और बैलेंस बना रहे। तो पापा आप शाम को उसको घुमाएंगे। बाकी अब मैं जाती हूँ अपने खेतों में फिर से। हम लोगों को आज फिर से अपने खेतों में जाना है, क्योंकि सुबह से फिर से बारिश हो गई थी। तो आज खेत अच्छे से भीग गए हैं। तो बारिश काफ़ी दिनों के बाद आई, थोड़ा सा घनघोर वाली, तो हमारे खेत अच्छे से भीग चुके हैं। तो आज फिर से हमारे खेतों पे ड्यूटी शुरू हो चुकी है। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे सब्जी और आटा गूंदने का काम कर दिया है। जैसे हम लोगों ने चाय वगैरह पिया शाम को, उसके बाद हस्बैंड जी चले गए थे घूमने और अक्सी को ले जाने लगे थे उसके दादाजी घुमाने के लिए। तो बाकी मैंने अंदर का किचन का सारा काम कर लिया है। तो हमारी सब्जी बन चुकी है, आटा गूंद गया है। अब जाना है हमने सीधे फिर से अपने खेतों पे। तो वहाँ का थोड़ा सा काम कराते हैं और फिर हमारा मक्के बोने का काम ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद गुड़ाई रहती है। तो अभी मैं जाती हूँ और मम्मी चली गई है खाद वगैरह ले जाके। तो मैं भी जाती हूँ और मिलते हैं आपको सीधे
खेतों पे। खेत में जैसे ही गई थी तो अक्सी ने यहाँ पे टॉयलेट वगैरह कर दिया था, फिर से मुझे घर आना पड़ा। तो उसके कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद अब फिर से जाना है। कभी कभी ऐसी भागा दौड़ी हो जाती है। तो उसी समय खेत पे गई थी और उसी समय आ गई हूँ। तो अब मैं जाती हूँ अक्सी को फिर से उसके दादाजी घुमाने लग गए हैं। तो हम लोगों की सब्जी भी बनी हुई है। तो अब फिर से मैं अपने खेतों पे काम शुरू करती हूँ। से भी आ गए हैं और थोड़ा बहुत खेतों का काम हो गया है। और खेतों का काम तो मेहनत भरा ही होता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है तभी हमारे खेतों का काम पूरा होता है। तो अभी एक खेत का तो काम पूरा हो चुका है, बाकी एक खेत और बच गया है तो उसको भी हम जल्दी ही पूरा करेंगे। शाम के अभी बज चुके हैं 5। तो मैंने दिन भर बादल लगे थे तो मैंने सोचा था कि शाम तक आई जाएगी धूप, लेकिन अभी शाम का टाइम हो रखा है और सुबह से आसमान में काले बादल थे और आज धूप बिल्कुल नहीं थी। लेकिन शाम के टाइम पे लगभग 4 बजे के टाइम से तो चारों तरफ अच्छे से धूप खिली वाली आ गई थी। और मेरा अनुमान भी सही रहा क्योंकि थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ ही जाता है। पहले से मैंने मम्मी बोलती थी कि अभी धूप आएगी, अभी बारिश आएगी। आज बादल ज़्यादा मतलब जब गरजना करते हैं तब बरसता नहीं है। तो थोड़ा बहुत मम्मी आइडिया बताती थी, लेकिन मेरा कभी कभी जो मैं करती हूँ मतलब मेरा हिसाब कभी कभी करेक्ट भी बैठता है। तो मैंने सोचा था शाम के टाइम पे हल्की सी धूप आएगी क्योंकि एक साइड से खुलने लग गया था। तो अंदाज़ा कभी कभी अपना अंदाज़ा भी सही रहता है। के साथ चारों ओर का तो वातावरण काफ़ी अच्छा हो रखा है। बारिश आने की वजह से काफ़ी सुहावना मौसम होने लग गया है और थोड़ा हल्का ठंडा होने लग गया है, यानी कि गर्मी से थोड़ा सा आराम मिल गया है। तो आ गई थी खेतों से क्योंकि अक्सी ज़्यादा परेशान कर रही थी अपने दादाजी को, क्योंकि दादाजी के अभी कमर पे दर्द हो रखा था और अभी से अच्छे से ठीक नहीं हुआ था। तो ज़्यादा कभी परेशान कर देती है तो फिर मुझे आना ही पड़ता है। बाकी अभी मम्मी फिर से अपने खेतों पे लगी है, तो देखते हैं मम्मी ने आज कितना खुदाई करी है। सासू माँ हमारी बहुत ज़्यादा मेहनती है, हमेशा खेतों पे लगी रहती है। हम पापा के कितने मतलब ससुर जी के कितनी बार मना करने के बाद फिर भी अपने खेतों को नहीं छोड़ती है, क्योंकि बचपन से उनने वो काम किया रहता है तो उनको फिर आदत भी होती है और अच्छा भी लगता है। जो लोग मेहनत करते हैं उसका फल उनको ज़रूर मिलता है, चाहे वो काम हो या खेती बाड़ी हो, कुछ भी चीज़ हो। तो हर काम में मेहनत तो लगती है। इसी को मतलब मम्मी और मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा मेहनती है, क्योंकि मम्मी ने अभी अपने घर में यानी कि मेरे मायके में 2 भैंस बहुत मतलब पशुपालन का काम कर रखा है। तो खेती बाड़ी का भी करती है, पशुपालन भी करती है और जो रिश्तेदारी में इधर उधर होता है वो भी सारा काम कर लेती है। तो पहाड़ों की औरतें बहुत ज़्यादा कष्टकारी होती हैं। पहाड़ों की औरतें बहुत ज़्यादा मेहनती और कष्टकारी होती हैं। तो उनको फिर जैसे बड़े होकर कुछ भी उन पर मुसीबत आती है तो वो हर मुसीबत से लड़ पाती हैं। तो यही फंडा हमारे जीवन का रहता है और हम इसी से सीख लेते हैं कि चाहे मुश्किलें कितनी भी आ जाए लेकिन हम उनको झेल लेंगे। तो मन में यही विश्वास रख के हम सब काम आगे को बढ़ाते हैं। तो उससे ज़्यादा देर न करते हुए मम्मी को दिखाते हैं कि मम्मी ने कितनी खुदाई कर दी है आज खेतों पे। देखिए मम्मी ने इस साइड से पूरा खोद के वहाँ तक खोद दिया है। तो अपने काम में लगी हुई है। बाकी मम्मी से कहा कि आप आ जाओ, कल हम साथ में एक दूसरे की मदद करते हुए पूरा खेत खोद लेंगे। खोदना तो क्या है, बीज बोने हुए, क्योंकि अभी थोड़ा गीला हो रखा है तो खोदने में भी आसानी हो रही है। बाकी मम्मी बहुत मेहनती है तो मम्मी मतलब आराम से, हाथ में दर्द भी हो रखा है फिर भी लगी हैं और आराम से खोदती हूँ। कह रही थी तू जा, कह रही थी तो मैं आ गई थी। तो मैं अक्सी को ले आती हूँ अभी छत पे। परसों मैं छत में लेके आई थी अक्सी को, अचानक से मैं नीचे को जा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतान होती जा रही है। जैसे ही नीचे को आ रही थी तो आते वक्त यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर रही थी, वहीं पे गिर गई और सर में चोट लग गई। तो कभी थोड़ा सा खून आ गया, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। उसी समय पे फटाफट से उसका वहाँ पे एलोवेरा वगैरह लगाने के बाद ठीक कर दिया था। फिर 2-3 दिनों के बाद पता ही चल गया था मम्मी लोगों को। तो ऐसे हो रहा है अक्सी का हाल, तो उसको छोड़ने लायक नहीं हो रहा है और सबको इतना परेशान कर दे रही है कि 3-4 जने हैं। पापा कभी कभी अपने रिश्तेदारों से कहते हैं कि हम 4 लोग हैं, फिर भी उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन के टाइम पे आसमान पे यहाँ से बिल्कुल खुल चुका है, बिल्कुल नीला लग रहा है, लेकिन यहाँ से बादलें फिर भी लगी हुई हैं और यहाँ पे तो सफ़ेद बादल हैं। तो ऊपर साइड को इन पहाड़ों के सामने ठीक काले काले बादल छा रखे हैं। तो अभी बारिश आने की संभावना और बढ़ती जा रही है।
और शाम के टाइम पे एक साइड से तो खुला है और धूप भी लग रखी है काफ़ी अच्छी वाली, लेकिन इन साइड ये हमारे जो छत से इनको नैनीताल की पहाड़ियाँ कहा जाता है, तो यहाँ पे अक्सर काले बादल हमेशा मंडराते रहते हैं और बारिश हमेशा आती रहती है। तो हल्द्वानी की साइड को तो बारिश कभी कभी आती है, लेकिन अभी धूप के दर्शन भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं।